Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. क्रिकेट के मैदान पे तो खेल चल ही रहा है, पर हम बात कर रहे हैं आज क्रिकेट के मैदान के बाहर के खेल की, यानी बीसीसीआई इलेक्शन या फिर आप कह लीजिए बीसीसीआई के पदों के लिए सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो बस फॉर्मेलिटी है कि 18 तारीख को जब बीसीसीआई की एजीएम होगी, वहां पे ऑफिशियली जो बीसीसीआई के अगले पदाधिकारी होंगे, जो ऑफिस बेयरर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनकी एक औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट होगी। इसमें जो सबसे बड़ा नाम जिसके बारे में चर्चा करी जा रही है, जिसने इस लिस्ट में अपना नाम खोया है, वो है सौरव गांगुली, जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे। फिलहाल जो आज लिस्ट आई है या फिर जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसमें सौरव गांगुली का नाम नहीं है। पहले मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि लिस्ट क्या है। जो अगले बीसीसीआई के अधिकारी होंगे, यानी भारतीय क्रिकेट को जो अगले 3 साल तक चलाएंगे, वो हैं कौन। आप देख सकते हैं जय शाह, काफ़ी अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि जय शाह जो सचिव थे यानी बोर्ड सेक्रेटरी थे, वो इस बार प्रेसिडेंट के लिए जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ही रहेंगे और रॉजर बिनी यानी पूर्व भारतीय ऑलराउंडर 1983 वर्ल्ड कप विनर रॉजर बिनी ने रिप्लेस किया है सौरव गांगुली को एज बोर्ड प्रेसिडेंट। तो 3 जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं बीसीसीआई की, सीधी सीधी रॉजर बिन्नी प्रेसिडेंट, जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से, यानी मुंबई से आ रहे हैं आशीष शेलार। आशीष शेलार बीजेपी के एक नेता हैं, मुंबई से आते हैं और एमसी यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए इस बार जो अगले इलेक्शन होने हैं उसके लिए भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेशकश करी थी। यानी अब क्योंकि उनका चयन हो चुका है बीसीसीआई के ट्रेजरर के लिए, इसका मतलब उनकी वो जो दावेदारी है एमसीए प्रेसिडेंट बनने की, वो अब उनको छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, जो पिछली रेजीम में अगर बीसीसीआई की देखा जाए तो उसमें भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे और इस बार भी उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही चुना गया है। जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं असम से और वो हैं देवजीत सैकिया। और एक बड़ा पद जिस पे बहुत लोगों की नज़रें थी, वो था आईपीएल चेयरमैन। आईपीएल चेयरमैन के लिए जो नॉमिनेशंस भरे गए हैं आज, क्योंकि 11 आज और कल 11 और 12 तारीख थी नॉमिनेशंस भरने की, बट बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया है। आज सबने कहा कि भाई मुंबई में आज कल रात को जो एक इम्पॉर्टेंट जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा था इन पदों के लिए, उनको बुलाया गया कल शाम को और डिस्कशन कल रात तक तकरीबन तय हो गया था कि किसको क्या पोजीशन दी जाएगी। और उसके बाद आज सोर्सेस से जो बातें निकल कर आई हैं, ये सारी इन सब लोगों का चयन हुआ है। आईपीएल चेयरमैन की मैं बात कर रहा था। आईपीएल चेयरमैन जो हैं वो हैं अरुण धुमल, उनको आईपीएल चेयरमैन की कुर्सी दी जाएगी। और उस आईपीएल चेयरमैन के लिए देखिए राजीव शुक्ला भी चाहते थे कि उनको आईपीएल चेयरमैन इस बार बना दिया जाए, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे पिछले बोर्ड में या पिछले अपने टेन्योर में। तो एक एलिवेशन मान लीजिए या एक दूसरा पद मान लीजिए आईपीएल चेयरमैन के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करी थी, काफ़ी लोगों से उन्होंने बात भी करी थी और अपना एक कैंडिडेचर रखा था। पर वहाँ पे अरुण धुमल जो पिछले बोर्ड में ट्रेजरर थे, उनको आईपीएल चेयरमैन का पद दिया गया है। और एक ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बड़ा ओहदा भी है, क्योंकि देखिए आईपीएल जो है अब बढ़ रहा है। अगर आप देखें ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो जितने में बिक रही हैं, चाहे वो डिजिटल हो या ब्रॉडकास्ट राइट्स हो, वो बहुत महंगी बिक रही है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो 2 महीने का टूर्नामेंट है, ये इसके लिए 3 महीने की एक अलग से विंडो निकाली जाएगी, क्योंकि टीम्स बढ़ चुकी हैं, 10 टीमें हो चुकी हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इन सब के चलते जिन लोगों ने जो मिस आउट किया है, सौरव गांगुली भी इस मीटिंग में कल रात को उनको बॉम्बे बुलाया गया था और सौरव गांगुली को लग रहा था कि जी बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए उनकी जगह अभी भी बनती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो उन्होंने अपनी अपनी रिटेन करी हैं, चाहे राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट हों, जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी हों। तो सौरव गांगुली को लगा कि भाई बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए उनकी दावेदारी बनती है। अब
इन सब के चलते एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो अभी भी खाली है और सबकी नजरें उस एक पोजीशन पे होंगी, वो होगी आईसीसी के चेयरमैन। हालांकि अभी वो जरूरत आपको है नहीं। 18 तारीख को एजीएम, जो बीसीसीआई की एजीएम होनी है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें हो सकता है कि उस एक व्यक्ति का चयन हो, यानी सिलेक्शन होगा कि भाई कौन भारत को रिप्रेजेंट करेगा। अगर भारत को आईसीसी चेयरमैन, बीसीसीआई को अपना नाम देना है आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए, वो क्या सौरव गांगुली हो सकते हैं? फिलहाल आज के हालात देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते दिल्ली में ही एक मीटिंग करी गई थी जिसमें इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स बीसीसीआई के जो करता धरता बोल लीजिए और इम्पॉर्टेंट स्टेट एसोसिएशन से जो लोग हैं उनको बुलाया गया था। वहाँ पे डिस्कशन हुआ था और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था वहाँ पे कुछ लोगों का, बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं उनका, और उसके चलते अब ये डिसीजन फाइनली कल शाम में, कल रात में लिया गया कि रॉजर बिन्नी कर्नाटका से जो आते हैं वो भारत का यानी बीसीसीआई के अब अध्यक्ष बनेंगे, जय शाह सेक्रेटरी ही रहेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है ऑफिशियली। अब हमेशा से यही होना था कि इलेक्शंस यूजुअली आप देखें जब भी एक बड़ी पावर इन्वॉल्व होती है तो इलेक्शन होता नहीं है। उसमें ये होता है कि भाई कोई किसी को चैलेंज नहीं करेगा एज इलेक्शन में कि भाई आप इनके अगेंस्ट कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। उसमें यह है कि भाई अगर जय शाह सेक्रेटरी हैं तो उनको कोई वो अनअपोज्ड ही इलेक्ट होंगे। रॉजर बिन्नी अगर प्रेसिडेंट के लिए उनका नॉमिनेशन जाता है तो वो भी अनअपोज्ड इलेक्ट होंगे। तो मेजॉरिटी जो है वो आपकी 5 ऑफिस बेरर्स हैं, रॉजर बिन्नी प्रेसिडेंट, जय शाह सेक्रेटरी, आशीष शेलार ट्रेजरर, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और जॉइंट सेक्रेटरी आपके हैं देवजीत साइकिया। उसके अलावा आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल। ये 5 ऑफिस बेयरर्स प्लस 1 आईपीएल चेयरमैन है। अब इसका प्रोसेस क्या है जी? सिंपल है। आज और कल नॉमिनेशन की तारीख होती है, उसके बाद 11-12 तारीख अक्टूबर जो है वो आपकी नॉमिनेशंस होंगे, जो आज कर दिए गए हैं, फाइल कर दिए हैं सारे कैंडिडेट्स ने। उसके बाद 13 तारीख को स्क्रूटिनी होती है। 14 तारीख जो है आप अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे विड्रॉ करना है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका प्रोसेस ये है कि भाई 3 दिन आपको आप देखते हैं। उसके बाद 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को ऑफिशियली ये जो मैंने आपको जिन ऑफिशियल्स के मेंबर्स के नाम बताए हैं वो ऑफिशियली बीसीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे, जो अगले 3 साल तक बोर्ड को चलाएंगे या बीसीसीआई को चलाएंगे या इंडियन क्रिकेट को चलाएंगे। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था कि कुछ कोर्ट केसेस भी थे, बट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए हैं। आईपीएल कैसे एक्सपैंड हुआ है पिछले 2-3 साल में, हमने देखा आईपीएल को कैसे एक्सपैंड किया है। एक बड़े इनफैक्ट अमाउंट में एक आपने लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है वो करीब 7100 करोड़ की वो टीम बिकी। उसके चलते ब्रॉडकास्ट राइट्स इतनी महंगी बिकी हैं इस बार। प्लेयर्स को, जूनियर प्लेयर्स, एज ग्रुप प्लेयर्स, हर लेवल पे जो प्लेयर्स हैं उनके भी पैसे बढ़े हैं। तो ये पोजीशंस हैं, सारी ऑनररी पोजीशंस हैं और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं। तो जैसे बोलते हैं कि भाई विद पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। होपफुली यही रिजीम जो है आगे और बेहतर करे बीसीसीआई को और इंडियन क्रिकेट को। तो ये जो है ये मैदान से बाहर का खेल है जो आज तकरीबन ख़त्म हो गया। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी पोजीशन जो है वो जो अभी भी जिस पे नज़रें होंगी कुछ लोगों की, वो है आईसीसी चेयरमैनशिप की। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स, खबरें जो हैं वो आपको जैसे होती हैं वैसे ही मिल जाए। और ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी वर्ल्ड कप की सीधी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।